हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल सेशन हरियाणा करंट अफेयर में आज हम बात करेंगे मई महीने में हुए हरियाणा में घटनाक्रम के बारे में। हम आपको बताएंगे मई महीने की हरियाणा की करंट अफेयर हमारे स्पेशल बैच अर्जुन बैच में। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भारत की प्रथम ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा हरियाणा में 32 MT ऑक्सीजन कहाँ पहुँचाई गई कोरोना पेंडेमिक के दौरान? आपका आंसर होगा गुरुग्राम में, जिसे पहले गुड़गांव कहते थे, अब हाल ही में उसका नाम बदल दिया, वो है गुरुग्राम। अगला प्रश्न, हरियाणा पर्यटन निगम के नए प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है नीरज कुमार को। नेक्स्ट, असम विधानसभा में पूछने वाले हरियाणा के व्यक्ति का क्या नाम है? उनका नाम है अशोक सिंघल और वो भिवानी जिले से हैं। भिवानी जो कि हरियाणा की काशी कहा जाता है, वहीं हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है कैथल को। हाल ही में किसे योगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस किसे दिया गया है? वो दिया गया है शीतल जसोरखेड़ी, जो कि झज्जर से संबंध रखती है। झज्जर जिला जिसे हम शहीदों का शहर कहते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट, राज्य के सभी सरकारी वाहनों को कब तक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में परिवर्तित किया जाएगा? वो किया जाएगा 2024 तक। हाल ही में पूर्व शिक्षा मंत्री, जो कि 2000 में शिक्षा मंत्री थे, का निधन हो गया। वे किस पार्टी में रहते हुए शिक्षा मंत्री थे? वो थे INLD यानी इंडियन नेशनल लोक दल। माउंट एवरेस्ट पर 45 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर राष्ट्रगान गाने वाली देश की पहली महिला बनी है, वो है मनीषा पायल, और वो संबंध रखती है हरियाणा के फतेहाबाद जिले से, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की फतेहाबाद की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फतेहाबाद की ब्रांड एम्बेसडर बनाया मनीषा पायल को, जिन्होंने -45 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर राष्ट्रगान माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रगान गाने वाली पहली महिला बनी। अगला प्रश्न, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण द्वारा लिखित पुस्तक किस पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है? वो है राजगीर से राजभवन। जो सत्यदेव नारायण, जो हमारे राज्यपाल अब बदल गए, आज ही हमने आपको बताया था कि हरियाणा के दत्रा ऐसे कुछ हैं जो कि नए राज्यपाल बन गए और सत्यदेव नारायण त्रिपुरा के राज्यपाल बन गए। लेकिन वो जब हरियाणा के राज्यपाल थे तब उन्होंने एक बुक का विमोचन किया। उस बुक का नाम था राजगीर से राजभवन। एक्चुअली क्या है कि राजगीर एक बिहार में एक जगह है और वहाँ से शायद सत्यदेव नारायण संबंध रखते हैं, तो वो उन्हें कहा कि राजगीर से राजभवन कैसे पूछा, मतलब कि मैं कैसे यहाँ से यहाँ तक मतलब कि राज्यपाल बना और राजभवन तक पूछा। तो उनकी बुक थी राजगीर से राजभवन, इसका उन्होंने विमोचन किया था। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो गया। वे हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते थे? रोहित सरदाना जो आज तक के पत्रकार थे, कोविड पैंडेमिक के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी हार्ट अटैक कारण। वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से संबंध रखते थे। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रसिद्ध पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो गया। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट, बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिलों की शिकायत निवारण हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? अपने बिल को जानो योजना शुरू किया गया है। कोरोना काल के दौरान वैक्सीन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा था? वो था गुरुग्राम, और सबसे कम था नूंह यानी मेवात। हरियाणा के सुमित मलिक को ओलंपिक का टिकट मिला। जो 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में सुमित ने कौन सा मेडल जीता था? हम आपको बता दें 2021 में ओलंपिक गेम होंगे टोक्यो में, जो कि जापान की राजधानी है। गेम 2020 में होने थे ओलंपिक के, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के दौरान पोस्टपोन कर दी, स्थगित कर दिए गए थे, जो कि अब टोक्यो में होंगे। उसके लिए सुमित मलिक हैं जो क्वालिफाई किए हैं। वो 2018 में कॉमनवेल्थ में कौन सा मेडल जीता था? हम आपको बता दें, इसका आंसर हमारे टाइपिस्ट ने नहीं लिखा, इसके लिए सॉरी, हम आपको फिर बताएंगे। अगला, राज्य की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी कहाँ स्थापित की गई है? वो की गई हिसार चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। अगला नेक्स्ट,
खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सा ऐप तैयार किया गया है? खेलो हरियाणा ऐप। राज्य संस्कृति के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए कौन सी नीति बनाई गई है? क्लस नीति। देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कहाँ शुरू होगा? वो होगा रोहतक में। देश का पहला थर्मल पावर प्लांट जिसमें ऑक्सीजन का उत्पादन होगा वो होगा राजीव गांधी तापीय विद्युत संयंत्र खेदड़, जो कि हिसार में है। कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते? 10 जीते, जिसमें 4 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रोंज। हम आपको बता दें कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का एक देश है और जिसकी राजधानी है अलमाटी, जहां एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ था। हरियाणा कोविड आपातकालीन ऋण योजना किसके लिए शुरू की गई? ये की गई उद्यमियों के लिए, नई बिजनेसमैनों के लिए। हरियाणा पुलिस जर्नल विजन 2020 के तीसरे अंक का विमोचन किसने किया? ये किया हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने। हरियाणा का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला गया? ये खोला गया हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में। हम आपको बता दें महेंद्रगढ़ जिला 22 जिलों में से एक ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होकर बल्कि दूसरी जगह है, और वो दूसरी जगह है नारनौल। हरियाणा डेयरी विकास संघ ने डिजिटल भुगतान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? उन्होंने किया वीटा पे। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कोविड-19 मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये किया गया है फरीदाबाद के छायसा गांव में। मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित है? वो है करनाल में। पहला टेट्रा पैक प्लांट हरियाणा में कहाँ शुरू किया गया है? वो किया गया रोहतक में। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किस स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है? वो किया गया राज्य और जिला स्तर पर। ये योजना ऐसे परिवारों को जिनकी वार्षिक आय 1.8 लाख सालाना है, राज्य स्तर पर इनको ये योजना दी जाती है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के तहत वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? आपका आंसर होगा 1.8 लाख यानी 1,80,000 रुपये होनी चाहिए। हरियाणा में राइट टू रिकॉल प्रस्ताव लागू करने वाला कौन सा राज्य है? अभी हाल ही में हरियाणा ने राइट टू रिकॉल का प्रस्ताव लागू किया था पंचायत में, तो हरियाणा पहला राज्य है। मुख्यमंत्री का प्रधान मीडिया सलाहकार कौन है? एग्जाम पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, विनोद मेहता। हरियाणा शिक्षक गौरव सम्मान 2020 जो कि मई 2021 में दिया गया, किसे दिया गया? ये दिया गया अनिल कुमार भारती को, गांव खानक, जिला भिवानी। किस जिले में जापानी कंपनी डाइकी एक्सिस इंडिया के सहयोग से स्थापित 10 किलो लीटर प्रतिदिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है? वो किया गया हरियाणा के फतेहाबाद जिले में, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। NFC 20% हिस्सेदारी बेचेगी, इसकी हरियाणा में यूनिट कहाँ है? NFC की यूनिट हरियाणा में पानीपत में, जिसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1979 में। हरियाणा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण को बनाया गया है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना सितंबर 2016 में की गई थी और हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। हम आपको बता दें एग्जाम में पूछ सकता है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? आपका आंसर होगा सितंबर 2016 में। 2021 में सेंट पीटर्सबर्ग गवर्नर कप में अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता? उन्होंने जीता कांस्य पदक। राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात कौन सा जिला टॉप पर है? अभी प्रेजेंट में टॉप पर है रोहतक और सबसे कम है झज्जर में। हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज अघरवा मेडिकल कॉलेज, स्थापना 1994, सभापति नवीन जिंदल। हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष नवराज सिंधु। हरियाणा बागवानी विभाग के महानिदेशक कौन है? वह अर्जुन सिंह सैनी। महानगर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड रिस्पांस कंट्रोल सेंटर कहाँ शुभारंभ किया गया है? गुरुग्राम में। ICN चैंपियनशिप में बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने 2 गोल्ड जीते? वो जीते नीरू समोता, जो कि तल्लाव गांव झज्जर से है। स्मार्ट रैंकिंग में हरियाणा के फरीदाबाद का कौन सा स्थान है? 46वां।
कोरोना से ठीक हुए मरीजों के चेकअप के लिए कौन सा केंद्र खोले जाएंगे? उमंग केंद्र। खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी हरियाणा द्वारा की जाएगी। वो आयोजन होगा 21 से 30 नवंबर तक और पंचकुला में आयोजन किया जाएगा, जिसका बजट है 20.67 करोड़। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राय के प्रधानाचार्य और निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट कर्नल श्री अशोक मौर्य को, और ये राय है सोनीपत जिले के अंदर, और हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी है राय। किसके निधन के बाद हरियाणवी सारंगी वादन का युग समाप्त हो गया? मजीद खान, जो कि जिनसे संबंध रखते हैं। महारा गांव जगमग गांव के तहत गांवों को कुल संख्या कितनी हो गई है? 5287। इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को दयालपुर गांव से की गई थी। हरियाणा प्रदेश की पहली टेलीमेडिसिन सेवा कहाँ से शुरू की गई थी? हरियाणा प्रदेश की पहली टेलीमेडिसिन सेवा महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल से की गई। नारनौल जहाँ महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय है। कोविड मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना कहाँ से शुरू की गई? करनाल से। निशानेबाज यशस्वी देसवाल 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हरियाणा की एचयू निसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड से मिलकर कृषि अनुसंधान शिक्षा क्षेत्र में काम करेगी। एग्जामिनर आपसे पूछेगा, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किस देश से मिलकर कृषि अनुसंधान शिक्षा क्षेत्र में काम करेगी? आपका आंसर होगा न्यूजीलैंड। हरियाणा के किस जिले में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी शुरू की गई है? रोहतक पीजीआई में। टेस्ट ट्रैक ट्रीट की रणनीति अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण को रोकने वाला पहला राज्य। टेस्ट ट्रैक और ट्रीट वो है हरियाणा। ग्रामीण स्वास्थ्य सर्वे कर हरियाणा में अग्रणी जिला जिसके हर सदस्य का हेल्थ रिकॉर्ड बनाया जाएगा वो है झज्जर जिला। टेली परामर्श हेल्पलाइन जीविका की शुरुआत जेसी बोस विश्वविद्यालय जो है फरीदाबाद में, पहले इसका नाम वाईएमसी था, अब इसका नाम जेसी बोस कर दिया गया है। हरियाणा राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष, एग्जाम पॉइंट से इंपोर्टेंट है, हरजिंदर सिंह भल्ला। मिलिट्री में काम करने वाले हैवी ड्यूटी ऑक्सीट्रैक्स हाल में जर्मनी से हरियाणा को मिले हैं। 1971 के युद्ध के वीर चक्र सम्मानित कर्नल पंजाब सिंह का चंडी मंदिर के कमांड अस्पताल में निधन हो गया है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है विकास बहल को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, पर इंटरनेशनल वुमेन क्लब ने 2021 का ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया है? गौरी सोरेन को। हरियाणा में अब कितनी फसलों का बीमा होगा? 9, जिसमें खरीफ की हैं धान, मक्का, बाजरा, कपास, और रबी की हैं गेहूं, चना, जौ, चना, सरसों, सूरजमुखी। कानूनों के सुधार के लिए हरियाणा ने द्वितीय विधि आयोग गठित किया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय पंचकुला में या चंडीगढ़ में विचाराधीन है। हेड है इसके हरजिंदर सिंह भल्ला। दुबई में आयोजित मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम पूजा बोरा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। पूजा बोरा हरियाणा के भिवानी जिले से संबंध रखती है। कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना द्वारा हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिमाह कितनी राशि दी जाएगी? 2500 रुपया। शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर फरीदाबाद के 16 वर्षीय दिव्यांग विशाल को हरियाणा सरकार ने गोद लिया है। असोदा के रजनीश को हाल ही में कौन सा पदक देने की घोषणा की है? कांस्य पदक। 2019 में खेले थे, हाल ही कारण खुशी छोड़ दी थी, पर डोपिंग के केस में दोषी पाए गए थे। हमारे आज के सेशन में इतना ही। हमने आपको बताया मई महीने के दौरान हुए घटनाक्रम के बारे में। जल्द हम आपको बताएंगे आगे भी। थैंक यू।